सबसे पहले हम करते हैं इस नंबर और, अब सपोज करो ये हमारे पास कोई सेल है, हमें ये चेक करना है कि इस सेल में कोई नंबर है, नंबर है तो हमारे पास आ जाए ट्रू, नंबर नहीं है तो क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। जैसे कि हमें चेक करना है भाई ये जो फॉर एग्जांपल कोई डायरी है, डायरी पे कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा। अगर किसी सेल में हमें चेक करना है कि सेल खाली है या, चेक करते हैं इस ब्लैंक। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास डेटा वाला कॉलम है और हमें देखना है अगर यहाँ पे कोई डाटा नहीं है तो आए ट्रू, और अगर कोई डाटा है तो क्या है। तो हमें क्या चेक करना है, इज ब्लैंक या इज नम। पहले इस ब्लैंक चेक करते हैं। इस ब्लैंक फॉर्मूला हमारा ये चेक करेगा यदि दिया हुआ सेल खाली है तो ट्रू आएगा, और सेल में कुछ नंबर लिखा हुआ है तो चेक जो है कैसे करते हैं, इक्वल टू इस ब्लैंक फॉर्मूला लगा देंगे, फिर ओपन करेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे इसका सेल एड्रेस, सेल एड्रेस हम इसका डाल सकते हैं। एक मिनट, अब यहाँ अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इज ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर सेल एड्रेस हम डालेंगे इसका B2। तो दिए हुए सेल एड्रेस B2 पे यदि कोई वैल्यू नहीं हुआ है, ट्रू आ रहा है, तो ये इसने चेक किया कि भाई जो सेल नंबर B2 है अगर वो खाली है तो ट्रू। अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया, 4 डाल दिया, क्या आ रहा है 4। फॉल्स में ये बता रहा है कि ये जो सेल है इस समय खाली। इस ब्लैंक यही चेक करेगा दिया हुआ सेल अगर खाली, रिटर्न करेगा 1। अगर मैं इसको खाली कर दूंगा तो क्या आएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा इज नंबर। इज नंबर फॉर्मूला ये चेक करता है कि यदि इस दिए हुए सेल के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर कुछ भी हो सकता, नंबर अगर दिया हुआ है तब यहाँ पे आएगा ट्रू, और अगर इस वाले सेल में नंबर नहीं है खाली है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इस नंबर वाला फॉर्मूला ये चेक करता है कि भाई जब आपने डेटा टाइप किया, एंट्री किया, उस टाइम पे आप भूल जाते हो कि भाई इस सेल में कोई, और उसको अगर हमें फॉर्मूले के थ्रू चेक करना है इस नंबर वाला फॉर्मूला यूज, उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट ओपन। अब वैल्यू में इसका हम डाल देंगे सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये चेक करेगा क्या दिए हुए सेल एड्रेस B6 में कोई नंबर है। अगर आंसर मिलता है हाँ नंबर है तो क्या मिलेगा, अगर इस पर कोई नंबर नहीं है क्या आएगा। नंबर की जगह आपने सपोज करो यहाँ पे कोई डाल दिया, नाम डाल दिया अजय, तो क्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो यही चेक करेगा कि दिए हुए सेल में नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न। जैसे हमने यहाँ पे नंबर डाला तो क्या रहेगा, ट्रू हो जाएगा। नंबर कुछ भी डाल सकते, एनीथिंग। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा टुडे और, अब हमने यहाँ पे अप्लाई किया टुडे फॉर्मूला इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन। इसमें सेल एड्रेस कोई नहीं डालोगे टुडे फॉर्मूले में, सेल आपका खाली। टुडे का मतलब होता है आज, आज की क्या डेट है उसने तारीख आपको शो कर दिया है 22 तारीख। अगर आपको चेक करनी है डेट कि आज की क्या डेट है, उसके लिए टुडे फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। टुडे फॉर्मूला क्या करेगा, सिस्टम में ये जो सिस्टम है करंट डेट जो आपकी चल वो डेट आपको एक्सेल के सेल में दे। क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारे पास नाउ फॉर्म। टुडे तो क्या देता है, सिर्फ डेट देता है। नाउ के साथ, नाउ फॉर्मूले में क्या होता है, डेट के साथ आपका टाइम भी आता है, डेट के साथ भी शो करता है। यहाँ पे हमने लगाया इज इक्वल टू नाउ फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, इसमें भी सेल एड्रेस कुछ नहीं रहा, एंटर करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि अभी हैश हैश आ रहा है। हैश का मीनिंग हो गया है
कि यहाँ पे आपको कॉलम का जब साइज छोटा पड़ता है और नंबर उसमें ज़्यादा है, ये उसमें ज़्यादा दिखाई तो क्या होता है, हैश हैश। अगर इसको हमें ठीक करना है तो जो ये कॉलम है सी वाला, इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्या किया, तो नाउ फॉर्मूले का यूज़ करके डेट तो आ रही है, उसके साथ में आपको टाइम भी मिल रहा है हमारा ना 17:24। लेकिन ये जो टाइम है आपका 24 घंटे के हिसाब से आ रहा है, 24 आवर्स। तो अगर हमें इसको 12 आवर्स के अकॉर्डिंग करना है तो आगे हम अभी फॉर्मूले अप्लाई करें के हिसाब से। समझने वाली बात ये है कि टुडे फॉर्मूला सिर्फ आज की डेट रिटर्न, नाउ फॉर्म डेट के साथ रिटर्न करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला डे, मंथ, ईयर और डेट। ठीक है, अब आपको बोला जाता है भाई ये एक डेट है, इस डेट में से डेट की वैल्यू अलग निकालनी है, महीने की वैल्यू अलग निकालनी है, साल की वैल्यू अलग, अलग अलग वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डे फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ कि 8 सेल एड्रेस आ गया। अब डे फॉर्मूला क्या करेगा, सेल एड्रेस C8 में कोई डेट लिखी हुई है, उस डेट में डे की वैल्यू क्या है वो आपको, डे की वैल्यू क्या आ रही है 2,500। अब ऐसे ही मंथ फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें से क्या करेगा, डेट में से 12 यहाँ पे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिया। ईयर फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें से 2020 निकाल करते हैं, इज इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट ओपन, सेल एड्रेस इसका भी डाल सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सेल एड्रेस हमने इसका रखा, तो सेल एड्रेस C8 में जो डेट लिखी हुई है उस डेट में से महीने की वैल्यू आपको ये मंथ फॉर्मूला रिटर्न कर देगा। और आ गया, ईयर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू ईयर, और यहाँ पे सेल एड्रेस डाल दिया। अब ईयर फॉर्मूला क्या करेगा, सेल एड्रेस C8 में जो डेट दिया हुआ है उस डेट में ईयर की वैल्यू क्या है वो आपको रिटर्न कर देगा 20। अब हमारे पास डे की वैल्यू आ गई, मंथ की वैल्यू आ गई और ईयर की वैल्यू, इन तीनों को कंबाइन करके हमें एक निकालनी है डेट। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डेट फॉर्मूला। डेट फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए इज इक्वल टू, फॉर्मूले का नेम आपने लिखा डेट, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें आप देखेंगे तो ये आपको सिंटेक्स शो कर रहा है ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, इसी हिसाब से आपको ये सेम सीक्वेंस में डालना। ईयर आ रहा है तो ईयर पे क्लिक करो, ईयर का कॉमा लगाया। नेक्स्ट आ रहा है मंथ, मंथ पे क्लिक किया, मंथ का सेलेक्ट कॉमा, फिर ये बोल रहा है डे, डे पे क्लिक किया, डे का सेल एड्रेस, क्या हुआ ईयर मंथ डे, इन तीनों का सेल एड्रेस इसमें। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो इससे क्या आएगा, आपको एक डेट असाइन 20/12/2000। तो डेट फॉर्मूले का फ़ायदा क्या हुआ भाई, अगर आपके पास कोई कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है DD और यहाँ पे काफ़ी सारी डेट लिखी हुई है, महीने लिखे हुए हैं और वैल्यू लिखी, तो ये बोला जाता है इन तीनों वैल्यू को मिलाकर आपको डेट फॉर्म, डेट निकाल, आपके पास कोई डेट लिखा हुआ है उस डे में से बोला जाता है आपको डेट की वैल्यू, महीने की वैल्यू अलग से निकालनी है, वो आप निकाल, जैसा आप चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। फॉर्मूला होता है हमारे पास आवर, मिनट और सेकंड, और इससे आता है टाइम। ध्यान से देखो, इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने लगाया आवर, ब्रैकेट ओपन, सेल एड्रेस हम इसका नहीं डालेंगे डेट का, डालेंगे टाइम का, डेट के साथ टाइम। फ़ायदा क्या होगा, आवर फॉर्मूला क्या चेक करेगा कि जो सेल एड्रेस आपने डाला है C9, उस सेल एड्रेस में यदि टाइम लिखा हुआ है
तो उस टाइम में से कितने घंटे हुए हैं, अभी कितने बजे हैं, वो वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। एंटर करते हैं तो क्या आ गया, टाइम के हिसाब से 17 बजकर, तो उसने सिर्फ उस आवर की वैल्यू को निकाला। और आप ऐसे ही हमें मिनट की वैल्यू चाहिए, अभी कितने मिनट हुए हैं, इज इक्वल टू मिनट फॉर्मूला अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन। अब हम क्या करेंगे, इसका सेल पे क्लिक करेंगे, सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट को बंद करेंगे। मिनट फॉर्मूला क्या करेगा, सेल एड्रेस C9 में जो डेट लिखी हुई है उसके साथ टाइम भी है, उस टाइम में से सिर्फ मिनट की वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा, कितने मिनट हो। एंटर करो, 30 मिनट, 30 उसने रिटर्न। सेकंड की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू सेकंड फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन, सेल एड्रेस हमने टाइम का डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये सेकंड वाला फॉर्मूला क्या करेगा, इस टाइम में से कितने सेकंड हुए हैं उस सेकंड की वैल्यू आपको रिटर्न आ गया। लेकिन सेकंड तो हर सेकंड में होते रहते हैं, अगर हमें देखना है तो आप कीबोर्ड से F2 दबा के एंटर करेंगे तो ये देखो सेकंड की वैल्यू दिखाई देती है। कीबोर्ड से F2 दबाने के बाद एंटर आप प्रेस करेंगे, हर बार सेकंड की वैल्यू आपको चेंज होती हुई आ रही है, आ रही है ना, इस तरीके। यहाँ पे आपने F2 रोका तो वहाँ पे वो वैल्यू स्टे। अब हमें टाइम निकालना है, इक्वल टू टाइम फॉर्मूला अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आ रहा है आवर, तो आवर में आवर पे क्लिक करेंगे, सेल एड्रेस आ जाएगा, कॉमा, मिनट में मिनट पे क्लिक किया, मिनट का सेल एड्रेस आ गया, फिर कॉमा लगाया, सेकंड में सेकंड पे क्लिक किया, सेकंड का सेल एड्रेस आ जाएगा। तो फॉर्मूला जब आप लगाते हैं, लगाने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया, तो ब्रैकेट ओपन होते के साथ आपको सिंटैक्स शो करता है कि इस हिसाब से आपको इसका वैल्यू डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इससे क्या हुआ, आपने आवर मिनट सेकंड की वैल्यू इसमें डाल। अब आप एंटर करेंगे तो आपको टाइम शो करेगा भाई 5:32 और PM हुए। तो ये ऑटोमेटिकली आपके 12 आवर्स के अकॉर्डिंग टाइम, आपको टाइम की वैल्यू रिटर्न। इजी है, ओके। इस तरीके से हमारे इसमें फॉर्मूले जो कवर हो जाते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फॉर्मूले इसमें हमारे कवर अप हो जाते हैं। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है मैं आपको बता, जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज में आपको ये पता होना चाहिए भाई रो क्या होती है और कॉलम क्या। ये क्या है, हमारे पास रो है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और अब मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो जो कॉपी किया हुआ डेटा है वो हमारा किस में आ रहा है, रो में आ रहा है। अब अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अगर मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं अब इसको पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट करने के बाद भी डेटा हमारा रो में आ रहा है। अब अगर मैं इस कॉलम की वैल्यू को, जो ये कॉलम दिया हुआ है, कॉलम की वैल्यू को किया सिलेक्ट, यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब मैं पेस्ट करता हूँ तो ये डाटा हमारे पास कॉलम में आ। कहने का मीनिंग है कि डेटा अगर आपके पास रो में है और आपने कॉपी करके पेस्ट किया तो वो रो रहेगा। अगर डेटा आपके पास कॉलम में है, आपने कॉपी करके पेस्ट किया तो वो डेटा आपके पास कॉलम में आएगा। लेकिन अब आप चाहते हैं उसको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है अदला बदली करना। ये डेटा तो है रो में, लेकिन ये डेटा हमें चाहिए कॉलम में। उसको बदलने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोज। का फ़ायदा यही होता है कि रो वाले डेटा को आप कॉलम में ला सकते हैं, कॉलम वाले डेटा को आप रो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो रो वाले डेटा को सबसे पहले आपने किया सिलेक्ट, फिर हम कॉपी करेंगे,
और कॉपी करने के बाद जौन से कॉलम में आपको चाहिए वहाँ पे आप पहले क्लिक करो, और अब इसमें पेस्ट में इसके नीचे क्लिक करो। काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांस। इस ट्रांसपोज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रो वाला जो डेटा है वो आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कॉलम में हो गया है। अब अगर मैं इसको कॉलम वाले डेटा को मैंने कॉपी किया और अब मैं चाहता हूँ ये रो में आ जाए, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास कॉलम में, क्योंकि ये हमने सिंपल पेस्ट किया। अच्छा, अगर हमें इसको ट्रांसपोज करना है तो हम करेंगे पहले इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद पेस्ट में यहाँ पर जाएंगे, और इसमें जाने के बाद ट्रांसपोज पे आपको क्लिक करना है। ट्रांसपोज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपका, कहने का मीनिंग ये है कि जो ट्रांसपोज वाला फंक्शन है वो हमारा क्या काम करता है, रो वाले डेटा को टू कॉलम में चेंज कर देता है एंड कॉलम वाले डेटा को टू रो में चेंज। इस तरीके से हम कॉलम के डाटा को रो में, रो वाले डाटा को कॉलम कर सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट आता है हमारा पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या करता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि हमने लिखा a की पावर d, ठीक है। ध्यान से इसको देखना, हमारे पास कोई नंबर है 2 है, 2 की पावर हमने 2 रखी। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, आंसर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 को 2 बार गुना। तो इसमें क्या होता है, ये जो 2 है ये तो हो गया नंबर, 2 क्या है ये हो गया नंबर, और ये ऊपर की जो है 2 इसको हम बोलते हैं पावर। अगर ये हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेल में तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम रखेंगे नंबर के नाम से और दूसरा कॉलम हम रखेंगे इसकी पावर हमें क्या निकालना, तीसरा हमने डाल दिया रिजल्ट। अब ध्यान से देखना, हमने डाल दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये नंबर है और ये इसकी पावर है। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है रिजल्ट क्या आएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू, फॉर्मूले का नाम है पावर ब्रैकेट ओपन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले नंबर का सेल एड्रेस डालो, कॉमा लगा के पावर का सेल एड्रेस डालो। पहले हमने नंबर का सेल एड्रेस डाला, पावर का सेल एड्रेस डाला और ब्रैकेट को क्लोज किया। एंटर करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 4 आ जाती है। तो ये हो गया जस्ट लाइक ए 2 2 आपने किया, और इसका जो 2 का पावर है आपको ऊपर करना है। हम क्या करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फॉन्ट में जाने के बाद इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये जो पावर है आपकी ऊपर चली जाएगी। ओके करते हैं तो ये पावर हमारा ऊपर गया था लेकिन वो फिर दोबारा नीचे आ गया। दोबारा ठीक करते हैं, पहले 2 को आपने किया सिलेक्ट, फॉन्ट में जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। फिर दोबारा गड़बड़ हो रहा है, दोबारा करते हैं एक बार इसको। 2 को सिलेक्ट किया, फॉन्ट में गए, सुपर स्क्रिप्ट किया, ओके किया। अब हमने यहाँ बाहर क्लिक, दोबारा से गड़बड़ हो रही है, तो इसके अंदर हमें स्पेशल कोड यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक बार ये कीबोर्ड पास करो। अब ध्यान से देखना, इसमें मैं कोड पास करूँगा तो उसके बाद जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके लिए एक एस का ही कोड होता है, उसकी वैल्यू होती है ऑल्ट प्रेस करके 255। उसके बाद जो इस टाइप की प्रॉब्लम है वो हमारी, ध्यान से देखना, 2 को हमने किया सिलेक्ट, फॉन्ट को हमने किया ठीक, सुपरस्क्रिप्ट और ओके कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बाहर एंटर करूँगा तो पावर हट जाएगी, जैसे कि हट रही है, लेकिन हम चाहते हैं पावर ऊपर चली गई तो वहीं की वहीं सेट। अब दोबारा देखो सॉल्यूशन, 2 को हमने किया सिलेक्ट, फॉन्ट में जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके अप्लाई। अब कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबा के 255 आपको दबाना, ऑल्ट का बटन। अब जैसे ही मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो पावर हटेगी नहीं,
जहाँ फिक्स हो गया वो वहीं की वहीं आ गया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट कोड। अभी हम डाल देते हैं जो हमारे पास इनडायरेक्ट कोड की जो वैल्यू है वो है ऑल्ट प्रेस करके 255 एस का ही कोड की ये हमारी वैल्यू हो जाती है। इससे क्या होता है, ये बेसिकली एक स्पेशल कोड होता है। इस कोड से हम इनडायरेक्टली पावर की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके 2 प्रेस करना। ठीक है, तो इस वाली क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास